ऐसा जो भक्त है वह परेशान नहीं होता और न उसके यहाँ किसी प्रकार की बाधा, संकट, भूत प्रेत, बेताल यह सब दूर भाग जाते हैं। वह भक्त जहाँ भी जाता है तो उसके केवल दर्शन से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वहां पर बाधा नहीं रहता। या कोई बाहरी बाधा है, भूत प्रेत बेताल है, ये सब दूर भाग जाते हैं उसके केवल पहुंचने मात्र से। और जहां पर रहता है, भजन करता है, उसकी की बात ही क्या है। तो ऐसा जो करता है वह भक्त कभी परेशान नहीं होता और न कभी दिखता है। देखिए, भगवान का नाम आप लेते हैं और उनका नाम बराबर लेते रहिए। सीताराम सीताराम सीताराम, राम 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 राम। भगवान का नाम आप लेते रहे। जैसे कोई भी भक्त जो है राधे राधे का नाम जप रहा है तो अपना राधे राधे का नाम जपे, या उसकी इच्छा है कि हम सीताराम का नाम जपे तो वही राधे है, वही राम है, वही कृष्ण है। आप चाहे सीताराम सीताराम जपेंगे तो भी राधे राधे का नाम हो जाएगा, राधे राधे जपेंगे सीताराम का नाम हो जाएगा। इसलिए आप कोई भी नाम जप सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप राधे राधे कह रहे तो सीताराम नहीं जप सकते। अगर आपकी इच्छा है सीताराम सीताराम जपने का तो सीताराम सीताराम नाम का जप करिए। और भगवान का नाम, उनकी सेवा, उनका पूजन अब लोग करते हैं और कहते हैं कि हमने बहुत सेवा पूजा भजन और उनके नाम का जप कर रहे हैं तो भी हम परेशान रहते हैं। तो वह उनकी भूल है। भगवान का नाम लेने वाला भक्त कभी भी परेशान नहीं होता। भगवान का एक बात है कि भगवान का भजन जो है, नियम, उनकी सेवा पूजा वह सब नियम से करे। जैसे सूर्योदय के पहले रात्रि में 2 बजे के बाद दिवेला शुरू हो जाता है और आप उसके बाद से लेकर सूर्योदय, बहुत अगर देरी हो तो सूर्योदय के पहले, सूर्योदय होने के पहले आप जो है स्नान कर लीजिए और भगवान के पूजन में बैठ जाइए, उनके सेवा पूजा में हो जाइए। अगर प्रयास करो, अगर हो सकता है कि सूर्योदय के पहले आपका स्नान और पूजा जो है सब हो जाता है, भजन भी हो जाता है, तो यह तो बहुत उत्तम है और बहुत ही अच्छा है। क्योंकि इसमें आपका किसी प्रकार का नुकसान और चिंता नहीं है। कोई भी आपका कार्य हो या किसी का कार्य हो तो वह सूर्योदय के बाद ही शुरू होता है। सूर्योदय के पहले कोई काम किसी का नहीं होता। तो जब कोई काम नहीं होता, सूर्योदय के पहले आप जो समय है वह भगवान के सेवा, उनके भजन में लगा दीजिए, तो इधर भगवान का भजन भी हो जाएगा और उधर सूर्योदय के बाद आपका कार्य भी आप अपनी इच्छा से कार्य करते रहें। अब जैसे एक भक्त है कि वह सूर्योदय के पहले भी स्नान, ध्यान, नित्य क्रिया और पूजा समाप्त कर देते हैं और सूर्योदय के बाद अपने कार्य में लग जाते हैं और कार्य करते समय भी सीताराम 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 का नाम जबान से जप रहे हैं। क्योंकि जबान हमेशा ही खाली रहती है और शरीर कार्य में रहता है, तो शरीर से आप दिन भर कार्य करते रहें और जबान से सीताराम सीताराम नाम का जप करते रहें। और सूर्योदय के पहले अपने जो पूजा पाठ धर्म कार्य है उसको भगवान के सामने बैठकर उनकी सेवा पूजा भजन करके सूर्योदय के पहले वह खाली हो जाए
और अपने गृहस्थ आश्रम के कार्य में लग जाए तो अपने कार्य को करते रहे, सीताराम नाम का भजन करते रहे। एक भक्त जो है यह है। और एक भक्त ऐसे भी है कि आप दिन भर आपका अगर मन नहीं लगता है या नहीं जपना चाहते हैं तो सूर्योदय के पहले जो आपकी नित्य क्रिया है और भगवान की सेवा पूजा भजन है उसको जो है समाप्त कर लीजिए। तो क्योंकि रात्रि में 2 बजे के बाद से सुबह सूर्योदय के पहले भगवान की उत्तम और प्रधान पूजा मानी जाती है। तो आप इस प्रकार करें और सारे दिन अपने कार्य में लगे रहें। अगर हो सके समय मिले तो शाम को 1 घंटे सीताराम नाम का भजन उच्च स्वर में करें। अगर समय नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं है। एक भक्त यह है। तो भगवान के विषय में जैसे है कि जैसे तुलसी राम के वैसे राम तुलसी के। आप चाहे भोर में जो भजन बताए हैं पहले कि सूर्योदय के पहले भजन को समाप्त करके अपने कार्य में लग जाएंगे और सारे दिन अपने कार्य को करते रहे और सीताराम नाम का जप करते रहें। और एक भजन है कि आप सूर्योदय के पहले अपने कार्य को, अपने धर्म कार्य को पूरा कर दीजिए और उसके बाद अपने कार्य में लग जाइए। आपका विचार हो तो मानसिक जाप कर सकते हैं और नहीं विचार हो तो नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो आपने जैसे पहले बताया और दूसरा जो बताया जैसे तुलसी राम के वैसे राम तुलसी के। आप जिस प्रकार से भगवान को भजेंगे उनको मानेंगे उसी प्रकार से भी भगवान भी आपसे प्रेम रखेंगे। आप पहले वाला पूजा करेंगे उनका प्रेम और होगा क्योंकि आपने अपना सारा समय और सारा जीवन कार्य को करते हुए भी भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। और दूसरा जो पूजा बताया कि सूर्योदय के पहले पूजा करके आप खाली हो जाइए और दिन भर कोई आप कार्य करते हैं, आप भगवान का नाम लेते हैं या नहीं लेते हैं यह आपका विचार है। तो पहले वाला पूजा जो भक्त अगर पकड़ लेता है कि सूर्योदय के पहले पूजा समाप्त करके और अपने कार्य को करता है और भगवान का नाम लेता है वह कभी भी दुखी नहीं रहता क्योंकि वह भगवान की सेवा और पूजा उस भगवान के नियमों अनुसार कर रहा है। नियम के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उसकी जो है प्रधान पूजा हो जाती है और सारे दिन अपने कार्य में लगता है और जबान से मन से सीताराम नाम का भजन करता है। ऐसा जो भक्त होता है वह कभी भी कहीं भी डिगता नहीं और न कहीं परास्त होता है। उसके पास आर्थिक, मानसिक, शारीरिक किसी भी प्रकार का संकट नहीं रहता। सूर्योदय के पहले स्नान जो भी भक्त करता है उसके ऊपर शारीरिक परेशानी नहीं आती क्योंकि सूर्योदय 2 बजे से लेकर रात्रि में सूर्योदय तक के जो जल होता है वह अमृत का समान होता है। वह अमृत के जल से स्नान करता है और साथ में भगवान का भजन करता है। ऐसा जो भक्त है वह परेशान नहीं होता और न उसके यहाँ किसी प्रकार की बाधा, संकर, भूत प्रेत, बेताल यह सब दूर भाग जाते हैं। वह भक्त जहां भी जाता है तो उसके केवल दर्शन से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वहां पर बाधा नहीं रहता। या कोई बाहरी बाधा है, भूत प्रेत बेताल है, ये सब दूर भाग जाते हैं उसके केवल पहुंचने मात्र से। और जहां पर रहता है भजन करता है उसकी की बात ही क्या है। तो ऐसा जो करता है वह भक्त कभी परेशान नहीं होता और न कभी दिखता है।
ऐसा आप नहीं कर सकते। जो दूसरा बताया कि सूर्योदय के पहले स्नान पूजा अपना समाप्त करके अपने कार्य में लग जाइए। आप दिन भर नहीं जाप कर रहे हैं, अपने कार्यों को करते समय तो कम से कम शाम को घंटे आधे घंटे उच्च स्वर से सीताराम नाम का भजन करिए। ऐसे आप करते रहेंगे तो भी बहुत अच्छा है, आपका संकट अवश्य ही दूर होगा। जैसे जो भक्त कहते हैं हमको कोई लाभ नहीं हो रहा है, हम राधे राधे जप रहे हैं, सीताराम जप रहे हैं, तो भी कोई लाभ नहीं हो रहा है, तो उन्हें मालूम नहीं है कि भगवान का भजन और पूजा जो है कभी भी व्यर्थ जाता ही नहीं है। आप जैसे कह रहे हैं कि हम बहुत जाप कर रहे हैं, तो यह कोई बात नहीं है। अगर आप जाप करेंगे तो आपका मन जानता है, आपका हृदय जानता है कि आप जाप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यह आपका मन जानता है। तो वास्तव में आप अगर जप को करेंगे नियमानुसार, जैसे मैंने पहला और दूसरा बताया है, इस प्रकार से आप भगवान के नाम को लेंगे, उनके नाम का जप करेंगे, तब देखिए, करके देखिए, जैसे कहते हैं वैसे आप उसको करके देखिए, क्योंकि यह अटल सत्य है कि भगवान के शरण में जो रहता है या जो उनका भजन करता है, नाम लेता है, वह कभी भी दुखी रहता ही नहीं। यह सत्य है। आप कहने को कुछ भी कह सकते हैं कि हमने बहुत सा जाप किया, पूजा किया, सब किया, तो इसमें शोभा नहीं देता, न यह बात समा ही रहा है, क्योंकि भगवान का नाम कभी खाली जाता ही नहीं। आप ही विचार करिए कि आप किसी मजदूर को बुलाए हैं, दिन भर काज कराए हैं, और शाम को जाते समय उनका मजदूरी आप देते हैं, तो वो तो भगवान जो है त्रिलोकीनाथ है, साक्षात नारायण हैं। जब उनका नाम आप भजेंगे, हकीकत में उनका नाम लेंगे, उनका भजन करेंगे, तो आप खाली कहाँ रहेंगे। भगवान तत्काल भी आपकी सहायता करेंगे और आपका कार्य पूरा करेंगे, और आपकी दरिद्रता जो है कोसों दूर भाग जाएगी।